अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं जिशान रज़ा कादरी और आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। प्यारे दोस्तों, एक भाईजान का मेरे पास कॉल आया और उनका कहना था कि जिशान भाई, पहले मैं बहुत ज़्यादा परेशान था क्योंकि मेरे घर में कोई भी बरकत नहीं थी। मेरा एक कपड़े का कारखाना था। मेरा कारखाना तो बहुत अच्छा चलता था, मैं पैसा भी बहुत कमाता था, लेकिन मेरे घर में पैसा पता ही नहीं चलता था। मैं कितना भी लाखों रुपए कमा लेता, लेकिन मैं कुछ भी बचा ना पाता था। जो भी पैसा घर में आता वो तमाम पैसा खर्च हो जाता था और इस बात को लेकर के मेरी बीवी से कई बार मेरा झगड़ा भी हुआ कि तुम किस तरह से घर को चलाती हो कि कुछ पैसा बच ही नहीं रहा है, बल्कि उल्टा हमें उधार मांगना पड़ रहा है। हम कर्ज में दबते जा रहे हैं, जबकि हमारा कारखाना इतना अच्छा चल रहा है। दोस्तों, उन भाई का कहना था कि इस चीज को लेकर के मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा और मुझे बहुत बात बात पर गुस्सा आने लगा। जो मैं पहले काम किया करता था, अब इस वजह से मेरा काम भी और ज़्यादा खराब होने लगा। मेरा काम भी अब कम चलने लगा। इस चीज़ को लेकर के मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में चला गया और मैं बहुत परेशान रहने लगा। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि मैं जब अपने कारखाने को बंद करके कारखाने से बाहर निकल रहा था, तो उसी वक्त मुझे एक फ़कीर दिखाई दिया। वो फ़कीर मुझसे आके कहने लगा, साहब मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को खिला दो। तो मैं उस वक्त बहुत गुस्से में था, लेकिन मुझे उसके ऊपर तरस आ गया और मैं उसे एक होटल में ले जा कर के उसे पेट भर खाना खिला दिया। फिर वो फ़कीर मुझसे कहता है, साहब आप बहुत परेशान लग रहे हैं। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। फिर वो फ़कीर कहने लगा, लगता है आपके घर में बरकत नहीं है, जिस वजह से आप इतने ज़्यादा परेशान लग रहे हैं। अगर साहब आप कहें तो मैं आपको एक बहुत अच्छा वजीफ़ा बताता हूँ, आप इस वजीफ़े को पढ़िए, आपके घर में बरकत होगी, आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। उस फ़कीर ने मुझे एक वजीफ़ा बताया, लेकिन मैं उस वजीफ़े पर यकीन ना किया। मुझे उसकी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा था। फिर मैं घर आया और अपने बीवी को ये सारी बातें बताई। फिर मेरी बीवी ने उस वजीफ़े को पढ़ना शुरू कर दिया। 3 दिन गुजरे ही थे कि मेरी बीवी उस वजीफ़े को पढ़ती रही और फिर देखते ही देखते मेरे घर में धीमे धीमे करके बरकत होना शुरू हो गई। और आज इस वक्त मैं अगर थोड़ा सा भी कमा रहा हूँ तो मेरे घर में इतना ज़्यादा बरकत होने की वजह से वही पैसा मेरा खूब बरकत होने लगा है। प्यारे दोस्तों, वो भाईजान बताते हैं कि जिशान भाई, हम आपको ये वजीफ़ा बता रहे हैं और आपको इसकी इजाज़त देते हैं कि आप इस वजीफ़े को किसी को भी बता सकते हैं। तो दोस्तों, हमने सोचा क्यों ना इस वजीफ़े को हम आप लोगों को बताएं। अगर आपके भी घर में बरकत नहीं है, आपके कारोबार में बरकत नहीं है, या तो आप गरीब हैं, अपनी गरीबी से परेशान हो चुके हैं, तो आप इस वजीफ़े को कीजिए। इससे इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके घर में, आपके कारोबार में बरकत होगी, आपकी गरीबी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, उन भाई का कहना है कि जो भी शख्स इस वजीफ़े को पढ़ेगा उसके पास बेशुमार मालो दौलत आने लगेगी और मालो दौलत ऐसी ऐसी जगह से आएगी जहां से आपको गुमान भी न था। तो दोस्तों, इस वजीफ़े को आपको किस तरह से करना है, इसको करने का पूरा तरीका हम आपको तफसील से बताएंगे। बस आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखते रहिए और जल्दी से आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए आपकी ज़रूरत की ही वीडियो लाते रहते हैं।
प्यारे दोस्तों, इस वजीफे को आप किसी भी दिन से करना शुरू कर सकते हैं और किसी भी वक्त में आप इस वजीफे को कर सकते हैं, चाहे आप दिन में करें या रात में करें। किसी भी वक्त में किसी भी दिन से आप इस वजीफे को करना शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, इस वजीफे को आपको पाक, साफ और बावजू होकर के ही करना है। नापाकी की हालत में बिना वजू के आपको इस वजीफे को नहीं करना है। दोस्तों, मर्द औरत सभी लोग इस वजीफे को कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वजीफे को करने के लिए आप क्या करें कि अगर आपका वजू पहले से है तो अच्छी बात है, अगर आपका वजू नहीं है तो पहले आप अच्छे से वजू कर लें। वजू करने के बाद आप एक दर पर आराम से बैठ जाएं। जिस दर पर आप बैठ रहे हैं वो दर भी पाक साफ होनी चाहिए। दोस्तों, अब आप चाहे अपनी बेड पे बैठ जाएं, जमीन पे बैठ जाएं या तो मस्जिद में बैठ जाएं, जय नमाज पर बैठ जाएं, कहीं पर भी आप बैठ जाएं और फिर आप पूरे यकीन के साथ इस वजीफे को पढ़ना शुरू करें। सबसे पहले आप 11 बार दुरूदे पाक पढ़ लें। दुरूदे पाक आप कोई सी भी पढ़ सकते हैं, जो भी दुरूदे पाक आपको याद है। दोस्तों, उन भाई का कहना था कि जो मेरी बीवी थी उन्होंने दुरूदे इब्राहिम को पढ़ा था, तो आप भी दुरूदे इब्राहिम पढ़ सकते हैं या कोई भी दुरूदे पाक को आप पढ़ सकते हैं। आप कोई भी दुरूदे पाक बस 11 बार पढ़ लें। कोई भी दुरूदे पाक 11 बार पढ़ने के बाद फिर आप सूरे इखलास, कुल हु वल्लाहु अहद शरीफ, इस सूरे को आपको पूरा 101 बार पढ़ लेना है। 101 बार से ना ही आप एक बार कम पढ़ें और ना ही आप एक बार ज्यादा पढ़ें। इस सूरे को आप पूरा 101 बार पढ़ लें और फिर आप 10 बार पहले कलमे को पढ़ें। पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दोस्तों, इस कलमे को यानी कि पहले कलमे को आपको पूरा 10 बार पढ़ लेना है। इतना पढ़ने के बाद फिर आप आखिरी में 11 बार दुरूदे पाक पढ़ लें। आखिरी में आप कोई सी भी दुरूदे पाक पढ़ सकते हैं। बस इतना छोटा सा वजीफा आप करते रहिए। इससे इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके घर में, आपके कारोबार में बेशुमार बरकत होने लगेगी। आपके पास मालो दौलत ऐसी ऐसी जगह से आएगी जहां से आपको गुमान भी न था। दोस्तों, इस वजीफे को आपको दिन में या रात में किसी भी एक दिन में बस आपको एक बार इस वजीफे को कर लेना है। अब बात करते हैं कितने दिनों तक करना है। तो दोस्तों, आप इस वजीफे को तब तक करें जब तक आप अमीर न बन जाएं। यानी कि अब आप ये सोच लीजिए कि इस वजीफे को हमें हर दिन पढ़ना है। इसको आप अपनी आदत बना लीजिए और फिर इसका करिश्मा देखिएगा कि मालो दौलत आपके पास कहां कहां से आ जाएगी। दोस्तों, अब आपको लगने लगे कि बस इतनी मालो दौलत काफ़ी है हमारे लिए, तो आप इस वजीफे को पढ़ना छोड़ दें। जब तक आपको जितनी मालो दौलत चाहिए उतनी मालो दौलत हासिल ना हो जाए तब तक आप इस वजीफे को पढ़ते रहिए। दोस्तों, अल्लाह ताला बहुत बड़ा रहमान और रहीम है। उसके खजाने में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। आप उससे जो मांगेंगे वो आपको अता फरमा देगा। आइए दोस्तों, अब हाथ उठा करके दुआ कर लेते हैं। उससे पहले जल्दी जल्दी आप लोग इस वीडियो को दूसरों तक भी शेयर कर दीजिए। आइए दोस्तों, हाथ उठा करके दुआ कर लेते हैं। सबसे पहले एक बार दुरूदे पाक पढ़ लेते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसके दिल में जो भी नेक और जायज़ हाजत है अल्लाह ताला उसको पूरा फरमाए। जो परेशान हैं अल्लाह ताला उनकी परेशानी को दूर फरमाए। जिन पर मुश्किलात आन पड़ी हैं अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात में आसानी फरमाए। जितने लोग कमेंट में दुआ के लिए कहते हैं उनकी जो भी नेक और जायज़ हाजत है अल्लाह ताला उसको पूरा फरमाए। उनके जो भी मकसद है, मुराद है, तमन्ना है, आरजू है, अल्लाह ताला उसको पूरा फरमाए। जिनके घर और कारोबार में बरकत नहीं है अल्लाह ताला उनके घर और कारोबार में बरकत अता फरमाए। जिनके घर में लड़ाई झगड़े, परेशानी, बला, टेंशन, रंजो अलम है अल्लाह ताला उनको इससे नजात अता फरमाए। जिनकी शादी नहीं हो रही, जिनके रिश्ते नहीं आते अल्लाह ताला उनको नेक रिश्ता अता फरमाए, उनकी शादी हो। जिनको औलाद नहीं है अल्लाह ताला उनको
उनको नेक औलाद अता फरमाए। जिनको बेटा चाहिए अल्लाह ताला उनको बेटा अता फरमाए, जिनको बेटी चाहिए अल्लाह ताला उनको बेटी अता फरमाए। जो कर्जदार हैं, कर्ज में डूबे हुए हैं, अल्लाह ताला उनको कर्ज से नजात अता फरमाए। जिनके घर और कारोबार में बरकत नहीं है, अल्लाह ताला उनके घर और कारोबार में बरकत अता फरमाए। जो गरीब हैं, मुफलिस हैं, अल्लाह ताला उनकी गरीबी, उनकी मुफलिसी को दूर फरमाए, उनको ढेरों सारी मालो दौलत अता फरमाए। जो बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको नेक और हक के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, गुनाहों से बचाए और 5 वक्त का नमाजी बनाए। कहते रहते हैं बंदे तेरे, दुआ के वास्ते कर दे सब मजलूम बेकसों की आरजू पूरी। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दोस्तों कमेंट में आमीन जरूर टाइप कीजिएगा, क्या पता किसकी जुबान से निकला आमीन कब कबूल हो जाए। मिलते हैं तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।